ओम शांति। आज हम बाबा की 19 जनवरी 2024 की साकार मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ। यही है सब पर कृपा करना। किसी को भी रास्ता बताना ये सबसे बड़ा पुण्य है। प्रश्न है, सदा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं? खुश मिजाज बनने का साधन क्या है? सदा खुश मिजाज वही रह सकते हैं जो ज्ञान में बहुत होशियार हो, जो ड्रामा की कहानी की को अच्छी तरह से जानते हैं और सिमरन करते हैं, अर्थात ड्रामा की नॉलेज को स्मृति में रखते हैं और स्थिति बनाने के लिए यूज करते हैं। खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाबा की श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत से बाबा की ब्लेसिंग मिलती है। अपने को आत्मा समझो और बाप जो समझाते हैं उसका अच्छी तरह से मंथन करो। विचार सागर मंथन करते करते खुश मिजाज बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूह रिहान कर रहे हैं। यह तो आत्माएं जानती है कि एक ही हमारा बाप है और शिक्षा भी देते हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना, तो बाबा हमारा परम शिक्षक रोज हमें शिक्षाएं देता। गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल को भी बच्चे अभी समझ गए हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति ये मंजिल है। उसके लिए याद की यात्रा बिल्कुल जरूरी है दोनों सहज। 84 जन्मों का चक्र भी फिरता रहता है। ये याद रहना चाहिए कि अभी हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अभी वापस जाना है। परंतु पाप आत्माएं मुक्ति, जीवन मुक्ति में वापस जा नहीं सकती है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है। जो करेंगे सो पाएंगे। जो बाबा ने कहा, जो ये ज्ञान का मंथन करेंगे वो अंतर ही अंतर इसका सुख अनुभव करेंगे और सदा खुश मिजाज रहेंगे। खुशी में वही आएंगे और दूसरों को भी खुशी में वही लाएंगे। औरों पर भी कृपा करना है, रास्ता बताना। बाबा कहते हैं औरों को ये ज्ञान योग का रास्ता बताना, यह है उन पर कृपा करना। तुम बच्चे जानते हो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। यह भी कोई को याद रहता है, कोई को नहीं। बाबा हमें अटेंशन दिला रहे हैं, भूल जाता है। अब ये भी याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे, क्योंकि संगम की याद के साथ साथ बाबा की याद आ जाती है। ये सूक्ष्म जो हमें खुशी मिल रही है, प्राप्तियां जो मिल रही है, वो सब स्मृति आ जाती है। तो बाबा कहते ये भी याद रहे, संगम युग की स्मृति रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप टीचर गुरु के रूप में याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे, क्योंकि बाप के रूप में बाबा से वर्षा मिल रहा है, टीचर के रूप में पढ़ाई मिल रही है और साथ में सदगुरु के रूप में बाबा सदगति कर रहे हैं, तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। परंतु चलते चलते कुछ रोला पड़ जाता है। जैसे पहाड़ों पर नीचे ऊपर चढ़ना होता है ना, वैसे बच्चों की अवस्था भी ऐसी होती है। कोई बहुत ऊंच चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर आगे से भी जास्ती गिर पड़ते हैं, फिर की कमाई चट हो जाती है। भल कितना भी दान पुण्य करते हैं, परंतु अगर पुण्य करते करते पाप करने लग पड़ते हैं, बाबा सावधान कर रहे हैं कि पुण्य करते करते अगर पाप करने लग पड़ते हैं तो सब पुण्य खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना। बाबा की याद में हम रहते हैं तो औरों को भी याद दिला सकते हैं। याद से ही तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। अगर संग के रंग में भूल ही भूल करते जाएं तो आगे से भी जास्ती नीचे गिर जाते हैं। फिर वह खाता जमा नहीं रहेगा, ना हो जाता है। जो हमने पहले जमा किया है वो धीरे धीरे ना हो जाता, कट होता जाता है। पाप का काम करने से ना हो जाता है। हमारा खाता जो है वो नीचे अर्थात कम होता जाता है। बहुत पाप का खाता चढ़ जाता है। मुरादी संभाली जाती है ना, जो हमारे पास प्राप्तियां हैं, खजाना है, उसको बाबा कहते संभालना है ना। श्रेष्ठ पुण्य कर्म जो जमा है उसको संभालना है।
बाप भी कहते तुम्हारा खाता पुण्य का था, फिर पाप करने से ये 100 गुना हो जाता है और ही घाटे में आ जाएगा। तो बाबा आज हमारी सूक्ष्म चेकिंग करा रहे, ऑडिट करा रहे हैं कि जो आपका पुण्य कर्म का खाता है उसके साथ साथ अगर हमने पाप कर्म करते गए फिर से वो ना हो जाएगा। बाबा कहते वो पाप कर्म अब ज्ञान के बाद करने से और ही 100 गुना हो जाता है, तो और ही घाटे में आ जाएंगे। पाप भी कोई बहुत बड़ा कोई हल्का हो जाता है। काम है बहुत कड़ा, क्रोध है सेकंड नंबर, लोभ उससे कम। तो सबसे जास्ती काम वश होने से जो जमा किया हुआ है वो ना हो जाता है, फायदे के बदले नुकसान हो जाता है। सतगुरु का निंदक ठोर न पाए, अर्थात उनकी अवस्था फिर नीचे आ जाती है। बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं। क्या कारण हुआ? बाबा का बनते हैं, ज्ञान में चलते हैं, फिर छोड़ देते हैं। बाबा उसका कारण बताता है। अक्सर करके काम की चोट लगती है। ये बड़ा कड़ा दुश्मन है, उनका ही बुत बनाकर जलाते हैं। क्रोध लोभ का बुत नहीं बनाएंगे। काम पर तो पूरा जीत प्राप्त करना है, तब जगत जीत बनेंगे। बाबा ने आज हमें जगत जीत बनना, अर्थात ये विकारों पर जीत प्राप्त करना, काम विकार पर जीत प्राप्त करने का हमें अटेंशन दिलाया है। बुलाते भी हैं, हम जो रावण राज्य में पतित बने हैं, हमको आकर आप पावन बनाओ। बाबा हमें स्मृति दिलाते कि आपने बुलाया मुझे कि पावन बनाओ। गाते भी है ना, पतित पावन आओ। हे पतित पावन बाप, पावन बनाने वाले पिता, सीताओं के राम आओ। तो हमने निराकार राम को पुकारा। ये जो पतित पावन हम आत्मा रूपी सीताओं का निराकार राम है, उसको हमने बुलाया, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। यह भी जानते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया स्थापन करने आएंगे, परंतु बहुत टाइम देने से घोर अंधियारा हो गया है। कल की आयु में भी बहुत समय दे दिया, कलयुग की भी बहुत आयु बता दी शास्त्रों में, भक्ति में, इसलिए बाबा कहते फिर घोर अंधियारा हो गया है। ज्ञान और अज्ञान, अज्ञान है भक्ति। तो बाबा कहते जिसको, बाबा कहते हमने आज तक पूजा आदि की, शास्त्र आदि पढ़े, तो पूजा करते उनको जानते ही नहीं थे। जिनकी पूजा की उनको ही नहीं जाना, तो उनके पास पहुंचेंगे कैसे? इसलिए दान पुण्य आदि निष्फल हो जाता है। ज्ञान की समझ के बिना हमने भक्ति की, इसलिए बाबा कहते वो निष्फल हो जाता। करके कुछ अल्पकाल के लिए काग विष्टा समान सुख मिलता है, बाकी तो दुख ही दुख है। अब बाप कहते माँ मेकम याद करो। बाबा स्वयं आकर अपना परिचय देकर हमें याद करना सिखलाते। तो बाबा डायरेक्शन देते, माँ मेकम याद करो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अब देखना है हम कितना याद करते, चार्ट रखना है, अपनी चेकिंग करनी है, हम कितना याद करते, किस लक्ष्य से याद रखना है। याद करना है जो पुराना खत्म हो जाए और नया जमा हो। पुराने जो हमारे स्वभाव संस्कार है वो खत्म हो जाए और नए संस्कार, नवीनता, ज्ञान योग के नवीनता जो है वो धारण हो जाए। कोई को कुछ भी जमा नहीं करते, बाबा टेंशन दिला रहे हैं। अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो कुछ भी जमा नहीं होता। सारा मदार किस पर है? जमा होना या घटना याद पर। याद में रहकर जो हम कर्म करते वो जमा हो जाता। याद बगैर पाप कैसे मिटे व कटे? तो पाप कर्म करते रहेंगे तो जमा तो हो नहीं सके। इसलिए बाबा कहते याद बगैर कैसे मिटे या कैसे कटे? पाप तो बहुत है, जन्म जन्मांतर के, 63 जन्म के पाप कर्म जमा है। इस जन्म की जीवन कहानी सुनाने से कोई जन्म जन्मांतर के पाप कट नहीं जाएंगे, सिर्फ इस जन्म की हल्काई हो जाती। बाबा को हम इस जन्म की बातें सुनाते हैं तो बाबा कहते ये जन्म का जो भी विक्रम है वो हल्का हो जाता है। बाकी तो मेहनत बहुत करनी है, क्योंकि पास्ट का जो खाता है उसको तो चुकता करना है।
इतने जन्मों का जो हिसाब किताब है वो योग से ही चुकतो होने वाला है। इसलिए बाबा हमें अटेंशन दिला रहे हैं कि याद के सब्जेक्ट में हमें बहुत अभ्यास करना है। विचार करना चाहिए कि हमारा योग कितना है, कितना समय हम याद करते हैं, कितनी एकाग्रता है, कितनी उस याद के बल से हम अपने विक्रम दग्ध कर रहे हैं। हमारा जन्म सत्युग के आदि में हो सकेगा? हमारा याद का पुरुषार्थ जो है उस अनुसार जो हमने अपने विक्रम समाप्त किए और श्रेष्ठ कर्म जमा किए, उस अनुसार बाबा कहते चेक करो कि हमारा जन्म सत्युग के आदि में हो सकेगा। सत्युग के आदि में अर्थात लक्ष्मी नारायण जैसा जन्म। जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही लक्ष्मी नारायण जैसा जन्म अर्थात सत्युग के आदि में जन्म लेंगे। अब उनकी निशानी क्या होगी? वे छिपे नहीं रह सकते। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं, बाबा कहते वो छिपे नहीं रह सकते। सब तो सत्युग में नहीं आएंगे, पिछाड़ी में जाकर थोड़ा पद पाएंगे। अगर पहले आते भी हैं तो नौकरी करते हैं। ये तो कॉमन बात है समझने की कि अगर सत्युग के आदि में भी आना है तो राजाई पद में आना है। तो बाबा कहते इसलिए ये समझने की बात है, तो पुरुषार्थ से हम समझ सकते हैं। इसलिए बाप को बहुत याद करना है। तुम जानते हो हम नई दुनिया के लिए विश्व का मालिक बनने आए हैं। जो याद करेंगे उनको जरूर खुशी रहेगी। तो ये निशानी है कि हम याद में रहते हैं। अगर याद भूल जाती है तो फिर खुशी कम हो जाती है या गुम हो जाती है। जो याद करेंगे उनको जरूर खुशी रहेगी। अगर राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि हम राजा बनने वाले हैं। जो सेंटर खोलते हैं, सर्विस करते हैं, उनकी भी कमाई होती है, उनको भी बहुत फायदा मिलता है, उनको भी अजूरा मिल जाता है। बाबा का घर खोलते हैं, स्थान देते हैं ईश्वरीय सेवाओं के लिए, तो बाबा कहते हैं उनको भी उसका अजूरा, उसका उनको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिल जाती है, प्राप्ति हो जाती है। कोई 3-4 सेंटर भी खोलते हैं ना, जो करते हैं उसका हिस्सा आ जाता है, तो उनको उसकी प्राप्ति जो है बाबा जरूर दे देता है। मिलकर माया के दुख का छप्पर उठाते। इस समय कलयुग में माया के दुख का छप्पर सब पर पड़ा हुआ है, तो बाबा कहते हैं हमको मिलकर माया के दुख का छप्पर उठाना है। तो इसमें कंधा सब देते हैं, सबको हमें सहयोग देना है, कंधा देना है, तो सबको अजूरा मिलता है। हम सब जब सहयोगी बनते हैं तो सबको उसकी प्राप्ति होती है, अजूरा मिलता है। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाते। और इस समय ऊंच पद अर्थात श्रेष्ठ स्थिति, ऊंची स्थिति, उनको खुशी बहुत होती है। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, ऊंच पद प्राप्त करते तो उसकी निशानी है उनको खुशी बहुत होती। दिल जानती है हमने कितनों को रास्ता बताया है। तो बाबा कहते चेक करो कि कितनों को रास्ता बताया है, कितनों का उद्धार किया है। सब कुछ करने का समय यही है, प्राप्ति करने का समय यही है, जमा करने का समय यही है, पावन बनने का समय यही है, बाबा से मिलन मनाकर सब खजानों को जमा करने का समय यही है। तो बाबा कहते सब कुछ करने का समय यही है। खान पान तो सबको मिलता है, कोई तो कुछ भी काम नहीं करते। तो बाबा अटेंशन दिला रहे हैं कि हमको कितना जमा करना है संगम पर। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल हमें दिया मम्मा का, जैसे मम्मा ने कितनी सर्विस की, सर्विस से उनका बहुत कल्याण हो गया। इसमें भी सर्विस बहुत चाहिए, योग की भी सर्विस है। बाबा ने कहा ना कि सबसे बड़ा पुण्य है याद में रहना, योग में रहना, याद में रहना, ये सबसे बड़ी सर्विस है। कितने डीप डायरेक्शन मिलते रहते हैं बाबा की मुरली में, हमको कितने गहरे डायरेक्शन मिलते हैं। आज बाबा ने हमें चार्ट चेक कराया, खाता चेक कराया, याद में रहने का अभ्यास कितना हम कर रहे हैं वो चेकिंग कराई। तो बाबा कहते कितने डीप डायरेक्शन मिलते रहते। अभी तो आगे चलकर क्या क्या पॉइंट्स निकलेगी, दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी। बाबा कहते बाबा बच्चों की दिन प्रतिदिन उन्नति करते रहते, इसलिए गहरी गहरी पॉइंट्स और इशारे देते जाते।
नई नई पॉइंट्स निकलेगी। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं वो झट पकड़ लेते हैं कि बाबा की आज नई पॉइंट कौन सी है, बाबा का आज ये कौन सा इशारा है, बाबा की कौन सी डीप डायरेक्शन है। वो बाबा कहते जो सर्विस में तत्पर रहते, पुरुषार्थ में तत्पर रहते, वो बच्चे झट पकड़ लेते हैं। जो सर्विस नहीं करते हैं उनकी बुद्धि में कुछ बैठेगा ही नहीं। बिंदी रूप कैसे समझे? तुम कोई से पूछो आत्मा कितनी बड़ी है, आत्मा का देश काल बताओ, तो कभी नहीं बता सकेंगे। ये तो बाबा ने आकर नॉलेज दी है। मनुष्य परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते हैं, तुम आत्मा को पूछो तो मूंझ जाएंगे। किसको भी मालूम नहीं है। आत्मा इतनी छोटी बिंदी, उसमें इतना सारा पाठ भरा हुआ है। यहाँ भी बहुत है जो आत्मा परमात्मा को जानते ही नहीं है। सिर्फ विकारों का संन्यास किया है, वह भी कमाल है। सन्यासियों का धर्म अलग है। यह ज्ञान तुम्हारे लिए। यहाँ सिर्फ विकारों का संन्यास ही नहीं बाबा कराते, लेकिन ज्ञान से हमारे अंदर बाबा समझ भर रहे हैं, दैवी संस्कारों की धारणा करा रहे हैं। तो ये ज्ञान तुम्हारे लिए है। बाप समझाते हैं तुम पवित्र थे, अब अपवित्र बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। तुम ही 84 का चक लगाते हो। दुनिया में जरा भी ये बातों को नहीं जानते हैं। ज्ञान अलग, भक्ति अलग। बाबा भी ज्ञान और भक्ति का अंतर सुना रहे हैं। ज्ञान चढ़ाता है, भक्ति गिराती है। तो ये रात दिन का फर्क है। अब हमें समझ मिली है, तो बाबा इस ज्ञान की समझ के आधार से बताते कि ज्ञान आत्मा की उन्नति कराता, चढ़ाता, और भक्ति तो और ही फिर नीचे देह अभिमान में ही लाती है, तो गिराती है। तो ये रात दिन का फर्क है। मनुष्य भल कितना भी अपने को वेद शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं, क्योंकि परमात्म ज्ञान नहीं है। वो तो डायरेक्ट बाप ही आकर देते हैं। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है, हमारे पास भी ये नॉलेज नहीं थी। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है, बाप के द्वारा ही नॉलेज प्राप्त हुई है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। भूलने के कारण क्या हो जाता? आज बाबा की लहर क्या है? भूलने के कारण खुशी गुम होती है। नहीं तो क्या होना चाहिए? अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा से तुमको यह वर्षा मिल रहा है, तो प्राप्तियों का जब सुख है तो कितनी अंदर से खुशी होनी चाहिए। बाबा साक्षात्कार करा देते हैं, परंतु साक्षात्कार किया, श्रीमत पर नहीं चले तो फायदा क्या हुआ? क्योंकि श्रीमत पर चलने से कर्मों में श्रेष्ठता आती है। बाप को दुख में सिमरन करते हैं, बाप को कहते हैं लिबरेटर, हे राम, हे प्रभु कहते हैं, परंतु वो कौन है ये जानते ही नहीं है। भक्ति में कोई ऐसे नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये श्रीमत, ये फरमान बाप देते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो बाबा कहते भक्ति में बिल्कुल ही नहीं कोई कहते हैं। अगर कहते होते तो परंपरा चला आता। भक्ति तो चली आती है, भक्ति अथाह है, ज्ञान तो एक है जो बाप द्वारा प्राप्त हो रहा है। मनुष्य समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, परंतु कैसे और कब ये नहीं जानते। भक्ति कब शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करते हैं, ये कोई भी नहीं जानते। क्या इतना 40,000 वर्ष और भक्ति करते रहेंगे? एक तरफ मनुष्य भक्ति कर रहे हैं, दूसरे तरफ तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। मनुष्यों से कितना माथा मारना पड़ता है। इतनी प्रदर्शनी करते हो, फिर भी निकलते कोटों में कोई है। कितनों को आप समान बनाकर ले आते हो। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कितने हैं, ये हिसाब बाबा कहते अभी निकाल नहीं सकते। बहुत बाबा के बच्चे, बाबा ने आज एक स्ट्रिक्ट, बाबा ने हमें अटेंशन दिलाया है कि बहुत झूठे बच्चे भी हैं, अर्थात सच्चे नहीं है, धारणाओं में सच्चे नहीं हैं। ब्राह्मण लोग कथा सुनाते हैं, बाबा गीता की कथा सुनाते हैं, तुम भी सुनते हो। यथा बाबा तथा बच्चे, बच्चों का भी काम है सच्ची सच्ची गीता सुनाना। जो बाबा हमें सच्ची गीता की कथा सुना रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, वो हमें औरों को सुनाना है। शास्त्र तो सबके हैं, वास्तव में जो भी शास्त्र आदि हैं वो सब है भक्ति मार्ग के।
ज्ञान का पुस्तक एक ही गीता है। गीता है माई बाप, बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं। मनुष्य फिर ऐसे बाप की ही ग्लानि करते हैं। शिव बाबा की जयंती है हीरे तुल्य, ऊंचते ऊंच भगवान ही सद्गति दाता है। बाकी और किसकी महिमा कैसे हो सकती है? बाबा ही सद्गति दाता है, तो और किसी भी देहधारी की महिमा हो न सके। देवताओं की महिमा करते हैं, परंतु देवता बनाने वाला एक बाप ही है। हमारा कंस्ट्रक्शन भी होता है तो डिस्ट्रक्शन भी होता है। बहुत हैं जो कुछ समझा नहीं सकते हैं, तो स्थूल काम करो। मिलिट्री में सब काम करने वाले होते हैं। कहा भी जाता है, पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी धोना पड़े। मम्मा बाबा जो करते हैं उनसे सीखो। बाबा ने हमें एग्जाम्पल रखा है कि मम्मा बाबा को हमें फॉलो करना है। मम्मा बाबा जो करते हैं उनसे सीखो। तुम भी समझ सकते हो अनन्य बच्चे कौन है। बाबा अपने अनन्य बच्चों को भी याद करते हैं, हमारी मीठी दादियों को। बाबा से पूछेंगे तो बाबा भी नाम बताएंगे कि फलाने को फॉलो करो। जो सर्विसेबल नहीं वह औरों को क्या सिखलाएंगे, वह तो और ही टाइम वेस्ट कर देंगे। बाबा समझाते हैं, अपनी उन्नति करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। संगम का समय ही है उन्नति करने के लिए। और साथ में हम मधुबन में आते हैं तो वो भी स्थान है हमारी उन्नति करने के लिए। चित्र रखे हैं हमने 84 जन्म कैसे लिए, ये सब समझा है। अब दूसरों को भी समझाओ। कितना सहज है ये बनना। कल इनकी भक्ति करते थे, आज नहीं। नॉलेज मिल गई, ऐसे बहुत आकर नॉलेज लेंगे। जितना तुम सेंटरों का जास्ती घेराव डालेंगे तो बहुत आकर समझेंगे। तो बाबा कहते जितने सेंटर्स खोलते जाएंगे सेंटर्स का घेराव बढ़ता जाएगा। बहुत सारे आत्माएं जो है बाबा के बच्चे आकर समझेंगे। सुनने से उनको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तो ये नॉलेज सुनेंगे तो बहुत खुशी रहेगी। नर से नारायण बनना है। सच्ची सत्यनारायण की कथा भी है। भक्ति से तो गिरते ही आते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता है कि ज्ञान क्या चीज है। तुमको बेहद का बाप यथार्थ समझाते। तो जो भक्ति में है उनको इसका अंतर ही नहीं समझ में आता कि ज्ञान और भक्ति का अंतर क्या है। बाबा कहते तुमको बेहद का बाप यथार्थ समझाते हैं। बाबा कहते कल तुमको राजाई दी थी, फिर तुम्हारी राजाई कहाँ गई? बाबा हिसाब लेते हैं। यह तो खुद जानते हैं कि यह खेल है। एक ही बाप है जो सारे खेल का राज हमको बैठकर बताते हैं। हम कहते बाबा आप बांधे ले हो ड्रामा में। शिव बाबा भी ड्रामा के मीठे बंधन में हैं। आपको आना ही पड़े। पति दुनिया और पति शरीर में ईश्वर की बहुत महिमा करते हैं। बच्चे कहेंगे बाबा हमने आपको बुलाया तो आपको तो आना ही पड़े हमारी सर्विस करने। बच्चों का कितना बाबा पर प्यार से अधिकार है। बच्चे भी कहेंगे बाबा हमने आपको बुलाया तो आपको आना ही पड़े हमारी सर्विस करने, अथवा हमको पतित से पावन बनाने। कल कल हमको सो देवता बनाकर आप चले जाते हो। यह जैसे एक कहानी है। जो होशियार है उनके लिए तो एक कहानी है। तो बाबा के जो होशियार बच्चे हैं वो कहानी के रूप में समझेंगे और औरों को समझाएंगे। तुम बच्चों को खुश मिजाज होना चाहिए। बाबा की आज ये लहर है। बाबा भी ड्रामा अनुसार संगम पर क्या बनता है बच्चों के लिए, बच्चों की सर्विस करता है। तो ड्रामा अनुसार सर्वेंट बना है। बाबा हमारी कितनी मीठी सर्विस करता, बाबा कितना निरहंकारी है। बाबा कहते मेरी मत पर चलो, अपने को आत्मा समझो। बाबा की पहली मत है, श्रीमत है, अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। बाबा जो समझाते हैं उसको अच्छी तरह से मंथन करो। इस लक्ष्य से मंथन करना है कि हम ये बाबा की बात को कैसे धारण करें। बुद्धि से समझते हो हम आए हैं ये बनने के लिए। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है तो बाबा कहते बुद्धि से तुम समझते हो कि तुम आए हो ये देवता बनने के लिए, ऊंचते ऊंच बनने के लिए। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। भगवान उवाच, वो लोग भगवान को मनुष्य समझ लेते हैं।
तो बाबा कहते हैं या निराकार कहते हैं, भगवान मनुष्य को समझते या निराकार कहते, तुम आत्माएं तो सब निराकारी हो, शरीर लेकर पाठ बजाती हो। बाबा भी पाठ बजाते हैं। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको निश्चय होगा कि हम माला का दाना अवश्य बनेंगे। जो अच्छी सर्विस करेंगे, बाबा कहते पुरुषार्थ करेंगे, उनको ये निश्चय होगा कि हम माला का दाना अवश्य बनेंगे। नर से नारायण बनना है। भगवान पढ़ाते तो अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए ना, परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है। तो हमारे अपने ही सूक्ष्म जो कमजोरियां हैं, जो सूक्ष्म देहभान है, उसका ऑपोजिशन बहुत है। माया तूफान ले आती है, इसलिए बाबा हमें अटेंशन दिलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, विचार सागर मंथन कर अपार खुशी का अनुभव करना है, औरों को भी रास्ता बताने की कृपा करनी है। संग के रंग में आकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, माया के दुखों का छप्पर उठाने के लिए मिल करके कंधा देना है। सेंटर्स खोल अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। बाबा का आज का वरदान है, अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। जैसे महान आत्माओं को कहते हैं सत वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत वचन अर्थात कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। बाबा कहते आपके बोल सदा सत वचन अर्थात कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले हो। ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। इसलिए युक्ति युक्त बोलो और काम का बोलो। बोल की वैल्यू को समझो। शुभ शब्द, सुख देने वाले शब्द बोलो। बाबा कहते जो शुभ हो और उनके प्रति शुभ भावना हो, उनको सुख देने वाले हो, ऐसे शब्द बोलो। हंसी मजाक के बोल नहीं बोलो। बोल की इकोनॉमी करो तो महान आत्मा बन जाएंगे। बाबा का आज का स्लोगन है, यदि श्रीमत का हाथ साथ है। बुद्धि से हमने बाबा की श्रीमत को समझा है और उस पर हम चल रहे हैं, उसको साथ रखा है श्रीमत को। तो यदि श्रीमत का हाथ साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। सारा ही युग बाबा के हाथ में हाथ रखते हुए चलते रहेंगे। तो सत्युग त्रेता में तो बाबा की प्रारब्ध की ब्लेसिंग्स होगी और फिर द्वापर से भी कहीं ना कहीं बाबा से हमें प्राप्तियां होंगी बाबा से, और फिर संगम पर तो जरूर बाबा से डायरेक्ट साथ में रहेंगे। तो सारा युग ही बाबा कहते साथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से, बाबा से जो हमारा अटूट डायरेक्ट कनेक्शन है उसके आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहां डबल लाइट की स्थिति है, डबल लाइट की स्थिति एक तो बाबा की याद की स्थिति है, आत्मिक स्मृति की स्थिति है, और साथ साथ बहुत फरिश्ता स्वरूप अर्थात हल्कापन। तो जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत और मुश्किल ये शब्द समाप्त हो जाते हैं, मन से भी ये समाप्त हो जाते हैं। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाते हैं। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएगी। अपनापन मुझे करना है, मेरी जवाबदारी, तो ये अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएगी। ओम शांति।